बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 10 जुलाई की रात है। इमरान खान हाजिर हो, ये सदा एक बार फिर अदालत से लग गई है कि जनाब इमरान खान को ज़ाती हैसियत में यानी इन पर्सन पेश किया जाए। इसकी दिलचस्प तफसीलात हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। और फिर आज आपको पता है अडयाला मुलाकातों का दिन भी था, तो अडयाला जाने वालों के साथ आज हुआ क्या। कोई सियासी लोग भी गए, फिर एक ख़ातून एंकर भी आज मुलाकात की ख्वाहिशमंद थी। उनका पीटीआई से कम्युनिकेशन कब हुआ, क्यों उनका नाम डाला गया, ये भी एक बड़ी दिलचस्प तफसील है इसकी। वो भी सारी सूरत आपके सामने रखता हूँ, उनके साथ क्या हुआ। और फिर आज पंजाब से तहरीक का आगाज़ किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और फॉर्म 45 की एक अवामी असम्बली लगाई गई। तो जब ये सारा कुछ हुआ, जब अनाउंस किया गया और असम्बली लगाई गई, तो उसके बाद कुर्सियाँ तक उठा ली गई पीटीआई के उन नुमाइंदों के साथ जिन्हें अवाम ने बड़ी तादाद में वोट दे के मुंतखब करके ऐवान जाने के लिए भेजा। वो ऐवान के बाहर किन हालात में खड़े रहे, वो भी सारे मनाजर सोशल मीडिया पर वायरल हैं, उस पर भी बात करेंगे। और फिर कासिम के अब्बा के बाद अब कासिम की वालदा जो हैं यानी जमाइमा खान, उनकी जानिब से भी रद्दअमल सामने आ गया। जब से ये ऐलान हुआ कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आने वाले हैं, तो वुज़रा की जानिब से बयानात का सिलसिला जारी है। कोई कह रहा है गिरफ्तारी कर ली जाएगी, कोई कह रहा है कि कानून के मुताबिक करेंगे, तो कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई तरह तरह के बयान आ रहे हैं। तो इस पर पीटीआई की लीडरशिप से जैसा रिस्पांस आना चाहिए था फौरी तौर पर, वैसा नहीं आया। लेकिन जमाइमा की जानिब से इसके ऊपर रद्दअमल आया है, वो तफसील आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जिक्र करना है बाजौड़ में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े का, जिसके नतीजे में नामालूम अफराद की फायरिंग से वहाँ ANP के जो मुकामी रहनुमा है मौलाना खान ज़ेब, ये शहीद कर दिए गए हैं। इसके बाद इलाके में काफ़ी एहतजाज हो रहे हैं और गम व गुस्सा है लोगों में कि इतना बड़ा वाक़या कैसे हो गया। नामालूम अफराद आए, एक शख्स को जाँ भाग करके शहीद करके निकल गए, तो उसके ऊपर लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो सूरत हाल थोड़ी कशीदा लग रही है। जिस तरह से हमने देखा उनको मुजाहिरीन को रोकने के लिए फिर आंसू गैस के शेल फायर किए गए। एज़ इफ़ नो, जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ तो उससे पहले मैंने चेक किया वहाँ के हालात क्या हैं, तो बताया गया कि मुजाहिरीन अभी भी मुतालबा कर रहे हैं कि उनके कातलों को गिरफ़्तार किया जाए। और जिस शिद्दत का ये मुजाहरा हो रहा है, या जिस तरह से लोग गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं, या जिस तरह से मैंने लोगों को कुछ को रोते हुए देखा, उनके बेटे को बेचारे को, तो उसकी तो ज़ाहिर बात है उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो बाकी और लोग भी इस सारे मामले को लेकर बहुत अफसरदा है। तो ये बाजौड़ की सूरत हाल है। अमन व अमान के हवाले से अल्लाह करे थोड़ा हालात बेहतर रहे और सूबाई हुकूमत इस मामले में जल्द अज जल्द कातलों की गिरफ्तारी के लिए कोई हतमी इकदाम उठाए। अब आ जाइए थोड़ी सी बात करते हैं ज़रा सियासी सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि अडयाला में आज मुलाकातों का दिन था। अदालत से सदा आई है कि इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में पेश किया जाए, वो भी तफसील आपको बताता हूँ। लेकिन अडयाला की बात ज़रा पहले कर लेते हैं। आपको पता है आज जुमेरात का दिन था, तो मुलाकातों के लिए मुतय्यन है कि इमरान खान के जो दोस्त हैं वो मुलाकात कर सकते हैं इस दिन। और ये काफ़ी हफ्तों से होता आया है कि जुमेरात के दिन उनकी सियासी लोगों से मुलाकात नहीं कराई जाती। तो आज भी मामूल के मुताबिक 6 लोगों की लिस्ट भेजी गई थी, 6 लोग गए। इसमें इस बार हैरानकुन तौर पर एक खातून एंकर का नाम भी शामिल किया गया था कि ये भी मुलाकात के लिए जाएं। हुआ ये कि गुज़िश्ता रात TV प्रोग्राम पे अलीना शिगरी साहिबा जो खातून एंकर हैं, इन्होंने ख्वाजा आसिफ के साथ एक प्रोग्राम किया और उसमें इमरान खान के जो अडयाला सेल की सूरत हाल है, जो क्लेम की जाती है पीटीआई के लोगों की जानिब से, उसके बारे में जिक्र किया कि इमरान खान कैद तन्हाई में है, 22 घंटे तक उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता, किताबें नहीं फ्राहम की जा रही, बच्चों से बात नहीं कराई जा रही। तो इस तरह की सारी जो सिचुएशन है, मतलब TV नहीं है, अखबारात नहीं है, तो ये सारी सिचुएशन उनके सामने वो रख के डिस्कस कर रहे थे। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने उनको कन्फ्रंट किया कि आप ये बात किस बेस पे कर रही हैं, क्या आप गई हैं वहाँ पे, आपने खुद जाके देखा है, क्या आपने कोई दरख्वास्त दी है मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि जी मैं जा ही नहीं सकती, बाकी नहीं जा पा रहे तो मैं कहाँ से जाऊँ। उन्होंने कहा आपने कहा किसी को, आपने दरख्वास्त दी हो, कि किसको दूँ, आपको दूँ, अदालत को दूँ, किसके पास लेके जाऊँ दरख्वास्त। तो बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जनाब ये ऐसे ही नैरेटिव बनाने के लिए बातें की जाती हैं और मीडिया को जाके वहाँ पे देखना चाहिए हालात क्या हैं और सबको आगे बाहर बताना चाहिए। इस प्रोग्राम के बाद अलीना शिगरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके दरमियान कहीं राब्ता हुआ होगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ऑब्वियस बात है कि अगर उनका नाम लिस्ट में डाल के भेजा गया पीटीआई की जानिब से तो राब्ता हुआ होगा और कहा गया होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने चूँकि ये बात कर दी है तो अब हम आपका नाम लिस्ट में डाल रहे हैं, आप कोशिश करें जाने की, अगर आपको जाने दे
देते हैं, तो आप इमरान खान से मिल के जो वो सिचुएशन बताते हैं वो एज़ इट इज़ बाहर आके लोगों को बता दें। अलीना शिगरी ने जाने से पहले ट्वीट किया और बताया कि जनाब अब चूँकि डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने यह क्लेम किया है कि मीडिया को जाके देखनी चाहिए सिचुएशन, तो देखते हैं कि मुझे जाने देते हैं या नहीं जाने देते। वो और बाकी 5 सियासी रहनुमा जो हैं वो आज गए मुलाकात के लिए। काफ़ी देर तक वो एक मखसूस नाका जहाँ पर पुलिस एहलकार उनको रोके रखते हैं वहाँ पे खड़े रहे, मुलाकात नहीं हो सकी और फिर वो वहाँ से वापस आ गए। और इस तरह ये आज सारी सिचुएशन हुई। तो ख्वाजा आसिफ साहब का जो क्लेम था कि मीडिया को जाके देखना चाहिए, दैट मीन्स कि उसमें कोई वज़न नहीं है, कोई हकीकत नहीं। अगर होती तो खुद ही जाके बता देते, दिखा देते, अरेंज करते बल्कि मीडिया के लिए ट्रिप। बल्कि मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों का विज़िट अरेंज करते जो कहीं ना कहीं आपके नाकिद है, ताकि वो खुद जाके सूरत-ए-हाल देखते और अगर वाकई अंदर से गलत बयानी की जा रही है तो हक़ाइक़ अवाम के सामने आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। खैर, एक और ख़बर है आज के इमरान खान को ज़ाती हैसियत में पेश करने का हुक्मनामा जारी हुआ है लाहौर की मुकामी अदालत से। सूरत-ए-हाल कुछ यूँ है कि ज़मान पार्क के बाहर एहतजाज का एक मामला है या एहतजाज का एक केस है जिसमें इमरान खान साहब भी नामज़द हैं। और केस ये है कि इमरान खान की इमा पर कारकुनान ने जो किया सो किया, उसके ऊपर एक पूरा केस दर्ज हुआ। इमरान खान साहब पर जितने भी अभी तक केसेस दर्ज हुए हैं उनमें से अक्सरियत में सिर्फ इस वजह से उनका नाम डाल दिया गया कि इमरान खान की इमा पर यह हुआ, यानी उन्होंने बराह रास्त ना वो मौके पे मौजूद, ना कोई उनकी इन्वॉल्वमेंट, लेकिन उनकी इमा पर यह हुआ, कारकुनान ने किया। तो इस वजह से ये मुकदमा भी कायम किया गया। तो इस मुकदमे में जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं लाहौर की मुकामी अदालत के, गालिबन उनका नाम रफ़ीक साहब है कोई, उन्होंने ऑर्डर किया कि इमरान खान को ज़ाती हैसियत में पेश किया जाए। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जो कुछ दिनों पहले यूट्यूब चैनल्स बंद करने का जुडिशल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आया, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कितनी देर में हुआ। इधर से खबर टीवी चैनल्स पर चली, उधर से यूट्यूब की हमें ईमेल आ गई, इम्प्लीमेंट इतनी जल्दी हो गया। और दूसरी जानिब ये भी जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब का हुक्म है और ये कोई पहला हुक्म नहीं है, इससे पहले भी कितने हुक्म इस तरह के आ चुके हैं। इस्लामाबाद की मुकामी अदालतें कह चुकी हैं कि इमरान खान को ज़ाती हैसियत में पेश किया जाए, लेकिन हर बार ये कहा जाता है कि सिक्योरिटी रीज़न्स हैं, नहीं पेश किया जा सकता और नहीं पेश करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे इम्कानात ही नहीं है कि इमरान खान को जेल से बाहर निकाल के किसी अदालत में पेश किया जाए। अगर ऐसा होता तो सारे ट्रायल उनके जेल की चारदीवारी के अंदर ना हो रहे होते। बहरहाल ये आज की सारी सिचुएशन है और इसके ऊपर किसी ने क्या खूबसूरत शेर लिखा सोशल मीडिया पर, मैं देख रहा था, शेर आपकी नज़र कर देते हैं। वो लिखा किसी ने, जब जज साहब का ये ऑर्डर पड़ा कि इमरान खान को ज़ाती हैसियत में पेश किया जाए, तो उन्होंने लिखा कि अपने से ऊंचा जो सनम देखते हैं ज़िंदगी में रंजो अलम देखते हैं। तशरीह आप लोग कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज पंजाब से पीटीआई ने एहतजाजी तहरीक का पहला फ़ेज़ शुरू किया एक तरह से, यानी हल्का फुल्का आगाज़ किया। कल रात हमने देखा रावलपिंडी में रैलियां हो रही हैं, कहीं किसी जगह इस तरह का मोमेंटम बनता दिखाई दे रहा है। और आज पंजाब से एक जो अवामी असम्बली का सेशन लगाने का ऐलान किया गया था, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया। इमरान खान ने कहा था कि जिन अरकान को असम्बली के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा वो बाहर एहतजाज करें अपना और बाहर असम्बली लगाएं। तो आज सारे अरकान जिनकी कोई रुकनीत मुअत्तल हुई है या कोई उनसे इज़हार यकजहती के लिए वहाँ पर मौजूद था, पीटीआई के सारे लोगों ने असम्बली के बाहर अपनी अवामी असम्बली लगाने का फ़ैसला किया। वहाँ पे कुर्सियाँ रखी गई तो पता चला वो उठा ली गई हैं। वो जनाब उनको ये सहूलत मुयसर नहीं है कि वो वहाँ पे बैठ के अपना एहतजाज कर सके पुरअमन तरीके से। हालांकि कोई डंडे सोटे उठा के नहीं आए हुए थे, कोई लाठियाँ नहीं हाथ में उठाई हुई थी कि कोई ऐसी सिचुएशन है, लेकिन उनको नहीं करने दिया गया। बहरहाल सब ने अपनी अपनी तकारीर की और माहौल जैसा एक बनाना था कि ख़बर बन सके या लोगों तक ये बात पहुंच सके कि फॉर्म 45 वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं, जिनको आवाम ने लाखों वोट दिए हैं ऐवान में जाने के लिए, असम्बली पहुँचाने के लिए, उनको असम्बली में बाहर रखने के लिए क्या किया जा रहा है। ये सिचुएशन बड़ी अफसोसनाक है। बहरहाल ये इस टाइम हो रहा है। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा इमरान खान के जो बच्चों का पाकिस्तान आने का मामला है, इसके ऊपर जमाइमा खान का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। क्योंकि वुज़रा कह रहे हैं कि वो आएंगे तो गिरफ़्तार हो जाएंगे, कोई कह रहा है कि आएंगे अगर कानून के मुताबिक एहतजाज करेंगे तो नहीं गिरफ़्तार होंगे। तो इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत में से मैंने देखा कि कोई फ़ौरी बयान या इसमें कोई क्या कहते हैं उसको कन्फ्रंट करना, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल खामोशी। अब मेरा ख़्याल है वो आज आके फैसल फरीद चौधरी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कोई बयान दिया कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी कि अपने लीडर के बच्चे की हिफाजत ना कर सकें एंड समथिंग लाइक दैट, उन्होंने कुछ कहा। और उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि कैसे हिफाजत करनी है। उसके अलावा पीटीआई की मरकज़ी क़यादत में से अभी तक किसी का कोई ऐसा बयान मैंने नहीं देखा, शायद कहीं आया हो, मेरे से मिस हो गया हो। बहरहाल इस सारे मामले पर जमाइमा खान का भी एक रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने उन वुज़रा के बयानात को भी साथ में, राना सनाउल्लाह का बयान साथ में लिंक किया और लिखा कि जमहूरी रियासत में ऐसा तर्ज़-ए-अमल नहीं होता, ये सियासत नहीं है, ये ज़ाती इंतकाम है।
और जैसा भी है उन्होंने एक अपना रद्दमल जो है वो दिया है, यानी वो ख़ुद भी शायद चाहती हैं कि उनके बच्चे पाकिस्तान आए, लेकिन इन हालात में उनका आना किस कदर महफूज है, क्या उन्हें आना भी चाहिए या नहीं, इसके बारे में आप लोग ज़रा अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। वो बेहतर हम ज़रा अंडरस्टैंड करेंगे कि आप लोगों की क्या ख्वाहिश है। मेरा ख्याल है मेजॉरिटी यही चाहती है कि वो आएँ, लेकिन उनके लिए ख़तरात बहरहाल रहेंगे। जाते जाते दो ख़बरें और जो कि बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कि KPK में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने को लाजिम करार दिया जा रहा है। आज उनके सूबाई वज़ीर जो हैं मीना खान अफरीदी, उन्होंने ये बयान जारी किया। एक वीडियो में उन्होंने बताया कि हम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तमाम यूनिवर्सिटीज़ में लाजमी निसाब का हिस्सा करार दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। पूरी दुनिया AI पे जा रही है, हम अभी से शुरू करेंगे तो शायद आने वाले टाइम में हमारे पढ़े लिखे नौजवान AI से वाकिफ़ हो सकें। ये बहुत अच्छी बात है तालीम के शोबे में। अब सेहत के शोबे में जो दूसरा इनकलाबी कदम आज देखने में आया वो ये कि जोनदोन कार्ड जो है वो जारी कर दिया गया। मैंने अभी पूछा दोस्त से, जो हमारे पश्तो दोस्त हैं यार खान न्याजी हैं, उन्होंने तफसीलात इसकी शेयर की। मैंने उनसे पूछा इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने बताया ज़िंदगी, यानी ज़िंदगी कार्ड, सेहत कार्ड के बाद एक ज़िंदगी कार्ड जारी किया गया है, जिसमें शायद उन्होंने बताया है कि सूबे की तारीख़ में पहली मरतबा OPD की जो सहूलत है वो भी मुफ्त फराहम की जा रही है। तो ये अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये सूबे की आवाम के लिए एक बहुत ज़बरदस्त और बड़ा रिलीफ है। लेट्स सी आपका रद्दमल दरकार होगा, ज़रूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।